अली भाई के प्रोग्राम्स के हवाले से भी अगर कोई पूछना चाहते हैं हल्का फुल्का, वो भी कर सकते हैं, ये भी चले, इतना हम कर देते हैं। ठीक है हमारे दोस्तों, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सलमान भाई स्टेज जरा छोड़ दीजिएगा, यूट्यूब पर चले जाएं ताकि जगह बन जाए। हैं जी। अर्तुगुल बे, अर्तुगुल। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। भाई मैं बांग्लादेश से हूँ, तो मेरा बोलने का कोई प्रॉब्लम हो तो माफ कीजिएगा। तो मैं समझता था कि आर्य समाजी उन लोगों ने शिर्क को छोड़ दिया, तो मैंने समझा कि वो लोग अच्छा है कि राहत पर आएगी, बा उसको उन लोगों को दिमाग में वो जे भूत पूजा जो होती है उनसे वापस आएगी। बट इन लोगों ने तो ये जे क्या हाजे इन्होंने उनको क्या नाम रखा है, उनको पूजना शुरू कर दिया। तो एक गलत रास्ता छोड़कर अलग दिशा में चले गया। इनको क्या कहूँगा, आप लोगों ने जो शुरू किया वो मुझे अच्छा लगा। इसके बाद मेरा कोई अ, नया कुछ कहना नहीं है, ये है कि अच्छा ठीक हो गया। अच्छा पहले तो ये है कि आर्य समाजियों ने जो नींव रखी थी वो मूर्ति पूजा के खंडन पर रखी थी। शिर्क अलबत्ता उनके अंदर किसी ना किसी शक्ल में पाया जाता है। शिर्क सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं है, ये आपने समझना है। अच्छा। तो जिस तरह तौहीद की किस्में हैं, माइक म्यूट रखिएगा, शोर आता है। ये समझना आपने कि जिस तरह तौहीद की अकसाम हैं, वैसे ही शिर्क की भी टाइप्स हैं। वो कई प्रकार का शिर्क है। मिसाल के तौर पर तौहीद है, जैसे तौहीद फिर रुबूबिया, तौहीद फिर सिफात, तौहीद फिल उलूहिया, तौहीद फिल हुक्म। ये सारी तौहीद में आती हैं कैटेगरीज। इसी तरीके से शिर्क है कि जो तौहीद को नहीं मानेगा इन कैटेगरीज में, वो शिर्क कर रहा है। ठीक है। तो मूर्ति पूजा शिर्क की एक प्रकार है, एक प्रकार का शिर्क है, एक किस्म है। मगर मूर्ति पूजा के अलावा भी शिर्क है। मिसाल के तौर पर एक शिर्क ये है कि वेद थे ईश्वर का प्रमाण, ईश्वर की वाणी, मगर वेद को छोड़ के स्वामी दयानंद सरस्वती का कद काठ ऊंचा करना और ईश्वर के वेद की जगह स्वामी दयानंद का वेद मान लेना, यह भी शिर्क है। आर्य समाजियों को, क्योंकि है तो आखिरकार हिंदू ही, सनातनी, इनको पता ही नहीं है कि शिर्क क्या होता है। इन्होंने सिर्फ मूर्ति पूजा देखी थी अपने समाज में, उन्होंने मूर्ति पूजा की बात करनी शुरू कर दी कि जी मूर्ति पूजा ये है तो फलाना है। तो ये याद रखना है आपने कि सिर्फ इस्लाम का वो खालिस तौहीद का मैसेज है कि जिसको इस्लाम की तौहीद समझ आ गई, वो फिर बड़े शिरकों से और बड़ी किस्म की चीजों से बच सकता है। मगर मैं आपको ये बता दूं, कई मुसलमान भी गलती के साथ शिरक ऑब्वियसली कर जाते हैं, जाने अनजाने में। मगर ये है कि ये याद रखें कि अगर इस्लाम का कॉन्सेप्ट किसी को सही माने के अंदर समझ आ गया, वो शिरक नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1। तो आर्य समाजी शिरक के अंदर मुब्तला हैं जाने अनजाने में। दूसरा ये हो गया शिरक फिल हुक्म, यानी वेद की जगह पर स्वामी दयानंद को ऊपर कर लिया। दूसरा शिरक इनके यहां पाया जाता है सिफ्त के अंदर, शिरक फिस सिफात। वो ये है कि ईश्वर जो है उसका ना अंत है ना आदि, ना उसका आरंभ किसी जगह पर नहीं हुआ, वो अनंत है, यानी उसका कोई अंत नहीं है। अब इन्होंने क्या मानना शुरू कर दिया, प्रकृति है, ठीक है, इसी तरीके से आत्मा है। इन्होंने इसको भी ईश्वर के साथ शिर्क करना शुरू कर दिया कि ये इनका भी कोई आदि नहीं है, इनका कोई आरंभ नहीं है और इनका कोई अंत नहीं है। तो इटरनल मानना शुरू कर दिया रूह को भी और इन चीजों को भी। ये जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है। तो ये वो कुछ चीजें थी जिनको समझना है कि इन्होंने शिरक नहीं छोड़ा। इसके अलावा मैं कुछ चीजें, 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं देखता हूं अगर मेरे पास हैं।
ये देखें जी, एक मिनट जरा रुकिएगा। ये मैं दिखा देता हूं कुछ चीजें ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, ये दिखाना जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या है। ये मैं कुछ चीजें आपके लिए ये मिसाल के तौर पर दिखा रहा हूं। एक वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आर्य समाज के अंदर मूर्ति बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी गई है। तो उसकी पोस्ट मैंने लगाई थी कि साउथ अमेरिका में इन्होंने गुरुकुल बनाया है, वहां पर 80 फुट का इन्होंने मूर्ति लगाई है और उसको इन्होंने सजाया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने लगा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आर्य समाज मूर्ति पूजा कैसे कर रहा है। ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये स्वामी दयानंद की मूर्ति बन गई है, टेंपल में रखा गया है। आर्य समाज का टेंपल है, वहां स्वामी दयानंद की मूर्ति बनाई है। वो बैठे बैठे इतना थक गया है कि उसकी एक आंख नीचे लटक गई है। ये देखो, दानी आंख जो है वो नीचे आ गई है। आप मुझे पूरी ईमानदारी से बताएं, ये स्वामी दयानंद का जो पुतला इन्होंने बनाया है, इसके होंठ देखें, इसके आईब्रोज देखें, इसकी आंखें देखें। यकीन करें कि अगर ये दिल्ली की सड़क पर निकले 500 का कारीगर है, हिजड़ा। ठीक है जी, ये देखें दूसरी तस्वीर देखें, ये देखें स्वामी दयानंद सरस्वती की फोटो लगाकर उनके चरणों को छुआ जा रहा है, झुका जा रहा है, प्रणाम किया जा रहा है मूर्ति का। ठीक है जी, ये देखें स्वामी दयानंद की पिक्चर है, उस पे हार डाला है, आगे प्रसाद रखा हुआ है, दिए जल रहे हैं, पूरा उसको देवता और मूर्ति की तरह स्थापित किया हुआ है कुर्सी के ऊपर। ये आर्य समाज है। ये आपको रेट भी मिल जाएगा 40,000, मार्बल का स्टैचू स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका निचला हिस्सा नहीं है, यानी पिछवाड़ा और अगाड़ा इसके पास कोई नहीं रहा, क्योंकि वो मैंने उतार दिया। ये इंडिया मार्ट के ऊपर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, दयानंद सरस्वती मार्बल स्टैचू फॉर डेकोरेशन, 3 फुट का। हाँ, ये 3 फुटिया, 3 फुटिया, 40,000 का, जयपुर में। ये चेक कर लिया आपने? ले, पूरे पूरे परिवार कैसे मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये देखें। ये पूरा आर्य समाज है, इन्होंने देखे गेंदे के फूल पकड़े हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, सामने फोटो तस्वीर लगी हुई है, फूल चढ़ाए हुए हैं, उसको घर में जैसे मूर्ति स्थापित की जाती है ऐसे स्थापित किया हुआ है। ये है फर्क। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में अरबों मुसलमान हैं, कोई एक मुसलमान दिखाओ जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूर्ति बनाई हो या उनकी प्रस्तिश या पूजा करता हो। ये है खम ठोकर इस्लाम की तौहीद। बड़े उठे थे इस्लाम के मुकाबले में, मोनोथीस्टिक आर्या चमाजी, माय फुट, शर्रुल बरिया। ये है मुसलमान, ये है इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये है इस्लाम। अरबों अरबों मुसलमान हैं, कोई एक मुसलमान सामने लाओ, कोई एक, जाहिल से जाहिल, जाहिल से जाहिल जिसने स्कूल का गेट तक ना देखा हो, स्कूल के बाहर अंडे वाला बर्गर ना लगाया हो, नान टिक्की ना बेची हो, अंगूठा छाप दिखाओ उसने कभी शिरक किया हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूर्ति या ये चीजें की हो। ये है फर्क। अर्तुरुल बॉय, ठीक है मेरा भाई बे। अच्छा भाई, और एक सवाल है कि जैसे कि अब इन लोगों ने आर्ट के नाम पर, आर्टिस्ट की फ्रीडम पे, इन लोगों ने बहुत कुछ आर्ट, फिल्म, बहुत सारे कुछ इस्लाम की तो शिरक तौहीन। कैसे शुरू होता है? शिरक आर्ट के नाम पर ही शुरू होता है। हाँ जी, उन लोगों ने कहना चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ आर्ट, मानी आर्टिस्ट की फ्रीडम होनी चाहिए। इसके नाम पर उन्होंने इस्लाम की बहुत जबरदस्त लोगों को लेकर फिल्म बना रहे हैं, ऐसे यानी कि
ईरान में ऐसे कुछ बनाया नहीं, क्या? वो जो पिक्चर वगैरह बना रहे हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं, इस हवाले से उलमा की दो राय हैं। हम पूजा शूजा नहीं कर रहे, ये इस तरह कर रहे हैं, आपने किसी की फोटो देखी है ऐसे लगा के वो उसके पैर छू रहा हो, और आप कह रहे हैं अच्छा, पिक्चर बना रहे हैं, आपने खुद नाम रखा हुआ है अर्तुगरुल बे, आपने क्यों रखा हुआ है? आप पूजा कर रहे हैं उनकी, नहीं। तो फिर बस ऐसे सिंपल नाम रख लिया ना। कोई साहबा के नाम रख लेता है, कोई किसी हीरो का, टीपू सुल्तान का नाम रख दिया, कोई मोहम्मद बिन कासिम का नाम रख रहा है, जो जो इसको कोई अयूबी का नाम रख रहा है, तो ऐसे नाम है ना ब मूर्ति। भाई, मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि हमारा अ, फातिमा मैं रज़ियल्लाहु समझ गया की। हूँ, मैं समझ गया हूँ जो फिल्में बन रही हैं, टूमर यस, सीरीज यस। है, फलां सीरीज है, मैं समझ गया हूँ, आपकी बात समझ गया हूँ। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं, उस कैटेगरी के अंदर नहीं फॉल करती, ठीक है, वो औ ऐसे नहीं करती। और एक बात क्या है भाई, जैसे कि उन लोगों ने काबा शरीफ को भी मूर्ति कहना शुरू कर दिया और जस्टिफाई करने लगा कि जे इस्लाम में भी ऐसे कुछ है। तो बट इसका पचास इस 50 बार जवाब दिया हुआ है, 50 बार जवाब दिया हुआ है इसका। ना ठीक बांग्लादेश है, में ऐसे कुछ नास्तिक है, उन लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया, विशेष उनको करके उठा के बांग्लादेश से बाहर फेंके, उनको बांग्लादेश से बाहर फेंकें। बांग्लादेश में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, ब्रदर राहुल हुसैन मौजूद हैं माशाल्लाह, बांग्लादेश में और बड़े बड़े स्कॉलर माशाल्लाह मौजूद हैं। तो जो ये कह रहा है मूर्ति पूजा फलाना खाना काबा की करते हैं, वो उसको पता ही कुछ नहीं है। फिर ये तो सवाल ही इतना बोरिंग हो गया हुआ है कि जो ये सवाल करता है मैं उसकी शक्ल देखकर कहता हूँ ये 5 हरफ तेरे ऊपर दुर मुंह, लख दी लानत तेरे मुंह ते। जो ये बोलता है ना, एक काबे की मुसलमान पूजा करते हैं, तो उसको ये कर लख दी लानत तेरे मुंह ते, बस यही कहा करें। इसका ये जवाब है, या दूसरा जवाब एक मेरे स्टाइल में ये है, दे दूं? है। ये है, ये जवाब है। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखें बांग्लादेशी भाई, बालो बादशाह। ओके, थैंक यू, थैंक यू मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। ऐसे सवालों का फिर यही जवाब है। अब किसी बंदे को पता ही नहीं कि कॉन्सेप्ट क्या है, वो तो डाटा डाल रहे हैं ना। यानी देखें, स्कोर पूरा करना है ना, स्कोर पूरा करना है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं। तो बस ठीक है, फिर लगे रहो, रटा डाल के बैठे रहो, फिर इस तरह की चीजों का जवाब नहीं होता या, तो इस तरह की चीजों का फिर ऐसे ही जवाब होता है। ये फिर हमें ही पता है इसका जवाब कैसे देना है। अच्छा, जाहिद खान हमारे साथ हैं जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। आमिर भाई, ये यूट्यूब पे आपका लिंक अगर शेयर करना है तो इसको सेफ्टी रख के कैसे शेयर किया जाएगा? कैसे किया जाएगा? शेयर करना है यूट्यूब पे आपका लिंक हम्म जैसा दूसरों ग्रुप में, हम्म तो उसको सेफ्टी रख के किया जाता है क्या यूट्यूब पे लिंक शेयर? अब वो सेफ्टी आपने करनी है, जिस भी ग्रुप में भेज रहे तो हैं जैसा उन ग्रुप वालों को। जी आपकी आवाज कट रही है मेरा भाई, मैं बता देता हूँ, आपने पूछ लिया है तो आपकी आवाज कट रही है मेरे पास, मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, जाहिद भाई आपकी आवाज कट रही है, तो आप सुन लें, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बस सुन लें। आपने सिक्योरिटी अपनी रखनी है। ये जो लिंक है स्ट्रीम यार्ड का, इससे आपका नहीं पता चलेगा लिंक भेजने से। जिस आईडी से जिस ग्रुप में आप भेज रहे हैं, ये आपने ख्याल रखना है कि वहां आपको लोग पर्सनली जानते ना हो, ये बंदा कौन है, ये कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है। वो आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट्स नहीं होने चाहिए। खास तौर पर इंडियन मुस्लिम्स को, ये मैं भाई मेरा, ये दो हाथ जुड़े हैं मेरे, अपना ख्याल करो यार। तो हमारे प्रोग्राम्स उनके साथ शेयर करें जिन लोगों को आपका पर्सनल किसी चीज का पता कोई नहीं है, उनके साथ शेयर करें और बस साइड पे बैठ के मजे लें। हाँ भाई, ये काम है आपका, ठीक है। बाकी हम जाने, हमारा काम जाने। जायद खान भाई यूट्यूब पे चले जाइएगा, अहद उन अहद हमारे साथ है जी भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। अली भाई, आप भी जब जी भी भाई। बोलना चाहें तो बिल्कुल बोलिएगा, बिला तकल्लुफ, ठीक है। अली भाई शायद अवे हैं जी। जी जी आमिर भाई, जी जी मैं हाजिर हूँ, मैं इंशाल्लाह सोई। ओके ओके। जी आमिर भाई, मेरा क्वेश्चन ये था आज की स्ट्रीम से रिलेटेड। आपने जो एडिशंस जो
दो एडिशंस दिखाए थे जिसमें उन्होंने गौ मेद को कंप्लीटली हटा दिया था। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये वही पीरियड था जिसमें ये पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि ये बीफ के अगेंस्ट ये लोग इतना ये लोग किया है, पहले से था ये पर्सपेक्टिव? क्योंकि अगर उनके पहले एडिशन में वो अलाउ कर रहे थे कि बुल को खा सकते हैं, फिर उसी दौरान उसी टाइम में नेक्स्ट एडिशन में अगर वो चेंज हो गया तो मतलब वही टाइम होगा कि ये बड़ा है बीफ का जो ना ऑपोजिशन। ये अगर तो आप पर्टिकुलरली आर्य समाज की बात करें तो ये वाकई वही टाइम है, ठीक है, क्योंकि मुसलमानों के विरुद्ध में एक कैंपेन खड़ी करनी थी, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके लिए जरूरी ये था कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सोसाइटी में ना, सोशियोलॉजी के अंदर किसी कम्युनिटी को प्रोमिनेंट होने के लिए या किसी कम्युनिटी को एग्जिस्ट करने के लिए सर्टेन सिंबल्स या आइडेंटिफिकेशन चाहिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सर्टेन सिंबल्स चाहिए होते हैं, सर्टेन स्लोगन्स चाहिए। ये श्री राम रूम की कोई नहीं मानते, ये मुसलमानों को तंग करने के लिए नारे लगाते हैं, करेक्ट, ठीक है ना, ये पार्ट ऑफ दैट। तो इनको गौ माता से प्यार प्यूर कोई नहीं है, ये मुसलमानों के विरुद्ध जाने के लिए गौ से करते हैं, ये खुद बलि चढ़ाते रहे हैं उस गौ की, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, मुसलमानों से डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने ये सारा ड्रामा रचा, और इनको ये चीज रचनी पड़ी कि मुसलमान जो काम करेंगे हमने उसके विरुद्ध जाना है, जो मुसलमान काम करेंगे हमने उसके विरुद्ध जाना है। इस पर पूरी एक बुक मौजूद है, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, किसी ने पढ़नी है तो वो 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं उस किताब को रिकमेंड कर देता हूँ, 1 मिनट। तो वो किताब पढ़ें, आपको टाइम लाइन पता चलेगा कि क्या था। मेरे ख्याल से इस फोन में, तो इनको किसी से कोई प्यार श्यार कोई नहीं है, ये आप बिल्कुल निश्चय कर लें, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए इन्होंने ये चीजें की हैं, खुद छुप के बीफ खाते हैं। हाँ, एक किताब है द मिथ ऑफ द होली काउ, ठीक है, हाँ करेक्ट, पढ़ी है मैंने। ये पढ़ी है ना आपने, झा की है, ठीक है ना, मैं ये यस मैंने पढ़ी है। हाँ, डी.एन. झा है, उनकी किताब है द मिथ ऑफ द होली काउ, ये किताब पढ़ें। इस किताब में ना उन्होंने डिटेल बयान की है कि वैदिक पीरियड में क्या होता था। ऋषि यज्ञवल्क्य जो बहुत बड़े ऋषि हैं, बहुत बड़े, उन्होंने खाने वाली चीजों के बारे में क्या कहा, एनिमल सेक्रीफाइस की रिजेक्शन कब हुई है, काओ की होलीनेस सेक्रेडनेस कब आई है, कलयुग के अंदर कैसे चेंज किया इन्होंने, तो सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। द मिथ ऑफ द होली काओ, ये बुक पीडीएफ में आपको मिल जाएगी डी.एन. झा की, उसको पढ़ें, आपको पता चल जाएगा उसकी डिटेल, ठीक है मेरा भाई। तो ये मुसलमानों की नफरत में ये सारा कुछ हो रहा है, हकीकत है। और जी मैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस, एज पर टिड्डल स्वामी आप जीत गए। कोई आया ही नहीं हाँ आज आर्य समाज से। हाँ, नहीं इनके फार्मूला के हिसाब से तो वाकई मैं जीत गया हूँ, वो तो मैं तो पहली एपिसोड में ही जीत गया हुआ नहीं था वो उस फार्मूले पहला के। वाला आया था ना। नहीं नहीं डर गए क्या, हार जाओगे मेरे से? तो इसके लिए मैं बोल हाँ रहा हूँ कि वो पहला पहला जो बंदा आया था जिसने जो डर गए क्या, वो पहले स्ट्रीम में भी आके बोल रहा था, पता है, डर गए क्या मुझे ले लो। तो वही वो पता है क्या वो उसका इसलिए उसका मैंने काम बोला। क्या है, उसका काम हाँ क्या है, वो लिंक पे क्लिक करता है, बैक स्टेज आता है, आते ही लिख देता है डर गए क्या, लो उसको ना। हाँ, वो उस कैटेगरी का है, वो घर में भी जो है ना वो भाई इस तरह ही करता है। इनकी जी जी अपनी भाई। अम्मी बाथरूम में जाएंगी या दीदी बाथरूम में जाएंगी तो वहां झाती मार के कहेंगे डर गई क्या, डर गई क्या। वो बंदा पूछता है भाई यो क्या पट से है, इंसानों वाले काम कर, डर गए क्या, ये क्या तमाशा है। हम्म, ठीक है, चलें अहदुन अहद अच्छा भाई, भाई, बहुत शुक्रिया, अपना ओके, ख्याल रखिए, थैंक यू मेरा भाई, अस्सलाम थैंक यू, वालेकुम सलाम। लो जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक मुस्लिम जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं, एक मुस्लिम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। जी मुझे एक सवाल करना है आपसे। जी जी। ये आर्य समाजी लोग अली भाई की स्ट्रीम पे आते हैं, मुफ्ती साहब की स्ट्रीम पे आते हैं, जैद पटेल की स्ट्रीम पे आते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रीम से बिल्कुल गायब हो जाते हैं।
ऐसा पता क्यों नहीं है? यार, पता नहीं, मैं खुद हैरान हूँ। उधर जाते हैं, सब जगह जाते हैं, मेरी तरफ नहीं आ रहे। ये तो मेरा सवाल है, इसका जवाब आप ही दें मुझे, मुझे क्या पता। और वो कमेंट में लिखते रहते हैं कि डर गए, सामने भी नहीं आते हैं। ठीक है, छुपन छुपाई खेल रहे हैं मेरे साथ, लुका छुपी जिसे कहते हैं। ठीक है, चलें भाई, मेहरबानी। ठीक है, शुक्रिया, ओके, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, वालेकुम सलाम, शुक्रिया। हाँ चलें, कुछ ना कुछ सवाल तो पूछे ना, यानी कुछ भी पूछे उसके आगे क्वेश्चन मार्क तो लगाए ना यार, सवाल की शेप तो देना जी। हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी, मोहम्मद यासीन हमारे साथ हैं, यासीन भाई जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज अच्छा, आमिर भाई आपकी चैनल पे या अली रजा भाई की चैनल पे या किसी और जो आपकी टीम है उसकी चैनल पे ये आर्य समाज और गैर आर्य समाज के बारे में कोई फर्क, जिनकी अकायद की बुनियादी जो फरूक है उसकी वजाहत, तो वो कोई है आपके, मेंशन कर सकते हैं आप? यार स्पेसिफिकली इस तरह की स्ट्रीम प्रॉपर तो नहीं, मगर यह है कि वीडियो आपको मिल जाएगी आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर। आर्य समाज की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां एक डिबेट हुई थी, हिंदू वर्सेस आर्य समाजी। आर्य समाजी दौड़ गया था, हिंदू से भी भाग गया। ठीक। हाँ, हिंदू ने भगा, उसने वो धोया उसको, वो धोया, वो देखने वाला क्लिप है। वो क्लिप मैंने सेपरेट लगाया था, तो नीचे कई लोगों ने, कई हिंदुओं को पता चल गया, आर्य समाजियों को पता चला कि यार ये तो आर्य समाजी की छितरौल हो गई है, वो हिंदू से ही भाग गया है। तो उसके नीचे फिर उन्होंने कमेंट्स में कहना शुरू कर दिया, ये प्लांटेड था आर्य समाजी, हमारा आर्य समाजी होता तो ऐसे होता, वैसे होता, फलाना होता। कमेंट्स में ये शुरू कर दिया। वो क्लिप आवाज़े हक ऑफिशियल पर पड़ा है, तो उसको जाके देखें, उसमें काफी उनकी हिंदू वर्सेस आर्य समाजी डिबेट हुई है। हाँ देखें। क्योंकि ये तो है तो दोनों मुशरिक, और जैसे हम मुसलमान में भी फिरके में तो समझ रहा था कुछ जैसे शिया सुन्नी वगैरह हो तो इसी तरह होंगे, या इनके यहाँ मुकम्मल फर्क है, जैसे कादियानियों की तरफ भी उनके मजहब से बिल्कुल खारिज होंगे शायद। नहीं, जो कई हैं जो अपना क्या उसे कहते हैं, अपना क्या नाम है यार उसका, कई सनातनी हैं, वो ये कहते हैं कि आर्य समाज का सनातन से कोई ताल्लुक नहीं है। आए हैं ना हमारे पास, ठीक। वो कहते हैं, हाँ वो कहते हैं कि आर्य समाज का सनातनियों से, हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इसको इनका फिरका भी नहीं मानते, मगर बड़ी तादाद में जब इनका इस्लाम के खिलाफ इन्होंने बकना होता है तो उस वक्त ये इकट्ठे होकर कहते हैं जी सारे हम एक ही हैं, हम सारे एक ही हैं, ये शुरू हो जाते हैं। ठीक है मेरा भाई। और दूसरा ये हिंदुइज्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इनका एक चैनल था, उस पे उन्होंने आप ही से ये चीजें कॉपी करके एक टाइटल लगाया था कि भाई अगर आपका मजहब अच्छा है तो हमसे डिबेट करें। मैं वहां पे गया था तो आपका वो केजीएफ चैप्टर मैंने पढ़ा, तो उसमें कुछ चीजें मैंने अपनी साथ लिखी थी रेफरेंसेस। जब मैंने वहां जाके वो देने शुरू कर दी तो आपको गाली देने लग गया, ये तो इसने अपनी तरफ से निकाली और हमारे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये नहीं। तो फिर इनके मसाइल ये होते हैं कि जब चीजें सामने लाती फिर उसका इनकार करते। बिल्कुल ऐसे ही है, गालियां ही देंगे और क्या देना है इन्होंने यार। कोई भी जो भी मामला करना है करते रहे, सारे टॉपिक्स हमसे कॉपी कर रहे हैं। वो जो इनको सबसे बड़ा चूना लगाने वाला, सबसे बड़ा चूना लगाने वाला है एक्स मुस्लिम, सबसे बड़ा चूना कौन है भला बताएं? सबसे ज्यादा चूना इनको किसने लगाया? ये समीर और बाकी जो उनके पूरा ग्रुप है, और तो समीर, ठीक है समीर, ये कुछ हाँ भी समीर, साथ में शामिल है, उसकी पूरे एक जमात है इनकी। हाँ अच्छा ठीक है। उसने टॉपिक क्या शुरू किया? कन्विंस मी टू बिकम मुस्लिम। ओ बाढ़ में जा, जो तू गंद कर रहा है तू उधर ही रह। इस तरह के बंदों को किसने कन्विंस करना है? पल में तोला पल में माशा, 10 दिन का क्रिश्चियन, 3 महीने का आर्य समाजी, 18 साल तबलीगी जमात, कद्दू मेरा कहता जी कन्विंस मी टू बिकम मुस्लिम। ओ कल का जाता भाड़ में, आज का अभी जा, तेल लगवा जा पिछवाड़े पे, या कन्विंस मी टू बिकम मुस्लिम। लो ये है ड्रामेबाजी। तो सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे कॉपी कर रहे हैं। प्रूव योर, वो सैम भाई ने शुरू की थी, इज योर आइडियोलॉजी बेटर देन इस्लाम। उधर ये सारे उठ पड़े, इज योर आइडियोलॉजी बेटर देन सनातन धर्म। कोई आइडियोलॉजी है क्या खोती के खुरो? यानी आइडियोलॉजी
कि कोई डेफिनेशन होती है, कोई बेस होती है, कोई एपिस्टेमोलॉजी होती है, कोई मैकेनिज्म होता है, कुछ क्रीड्स होते हैं, कुछ बिलीफ्स होते हैं, कुछ उसकी एब्सोल्यूट या ऑब्जेक्टिव थिंकिंग होती है। आइडियोलॉजी किसी प्रॉपर तरीके से चलती है। और टॉपिक लगाया हुआ, प्रूव योर आइडियोलॉजी बेटर देन सनातन धर्म। ये मुंह और मसूर की दाल, मारे बंदा कान के नीचे दो रैपटे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। झोपड़ी को अपनी आइडियोलॉजी किस बुनियाद पर कहोगे? है क्या पास? वेद तुम नहीं मानते, पुराण तुम नहीं मानते, इतिहास तुम नहीं मानते, जो मानते हो उसको सिद्ध नहीं कर पाते, जो सिद्ध करते हो उसकी समझ नहीं आती। कमाल है, ये क्या तमाशा है? ये कौन सा मदारी डुगडुगी बाज है? तो इनको सीरियस ना लिया करें, मैं आपको सही बताऊं ना। इन्होंने श्री राम को सीरियस लिया ना श्री कृष्णा को लिया होता तो उनको फॉलो करते ना। इनका फॉलो ना करना ही ये बताता है कि ये उनके लिए नॉन सीरियस हैं अपने धर्म के लिए। इनको कौन सीरियस लेता है? सनातन और ये धर्म। जो इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ इनकी बहुत नफरत है, अभी जो करंट जो चलो ठीक हो गया मेरा भाई फलस्तीन यासीन भाई, आगे भी बढ़ना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह अपना बहुत ख्याल सलाम। रखना। बहुत थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अली भाई कुछ कहना चाहेंगे? अली भाई आइडियोलॉजी लो, सनातन धर्म आइडियोलॉजी। जी बिल्कुल आमिर भाई, क्योंकि अब बरसा दराज हो गया है, तो ये तो फिर जब नकारने पे आते हैं तो हर चीज को नकार के फेंक देते हैं। और ये खुद बताते हैं, आपके सामने अगले दिन बात हुई है, वो कहता है कि वेद को तो समझा ही नहीं जा सकता ना जी, पुराणों को वैसे छोड़ दें, बाकी किताबों के अंदर रद्दोबदल हो गई है। तो आइडियोलॉजी की है, वो कहते हैं जी हम जो सोचते हैं ना जी, हमें जो ठीक लगता है वो ठीक है, जो गलत लगता है वो गलत है। ये आइडियोलॉजी, हर बंदे की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, स्क्रिप्चर्स की बुनियाद पे तो चलते ही नहीं। और ये जो पूजा पाठ करते हैं, खुसूसन पूजा पाठ के हवाले से, क्योंकि मैं इस चीज को काफी अरसे से देख रहा हूँ। देखिए आमिर भाई, मैंने सोचा कि यार कोई वजह तो होगी ना, ये जिन्हों बंदे मर गए हैं उनकी मूर्तियां ये उठाए फिर रहे हैं, उनके सामने ये खुद भी लेट जाते हैं बाज औकात, और कोई ध्यान नहीं करते अपने बच्चों का भी कि क्या हो रहा है वहां पर। तो मैंने कहा यार कोई बात तो इनमें होगी ना, कुछ तो होगा ना। चलो ठीक है, हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, ये दावा करते हैं कि किसी दौर में हनुमान जी थे, राम जी थे, कृष्ण जी थे, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी वगैरह वगैरह ये थे, और इनके देवता जिनकी ये पूजा खुसूसन अग्नि की करते हैं। अग्नि तो हर जगह पे शामिल है इनके। तो मैंने कहा यार जानना तो चाहिए। लेकिन आमिर भाई यकीन करें कि इतनी मायूसी हुई है, और फिर इनसे बात भी हुई है कि यार हमें बताएं तो सही कि वो कौन सी बात है जो आपको मजबूर कर देती है कि आपने जब ये अपनी लाइफ छोड़ के मर गए हुए हैं, तो इनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा पे किस बात ने मजबूर किया? बिलीव करें कि इसके ऊपर मैं इतने प्रोग्राम, मोस्टली मेरा यही क्वेश्चन होता है, आज तक कोई ऐसी एक रीजन नहीं बता सके जो जिसको हम कहें कि जी बिल्कुल ये खास तौर पे ये चीज वाकईतन इन्हीं के अंदर मौजूद थी। नहीं बयान कर सके। उसके जवाब में जो मैंने पढ़ा, मैंने जो पेश किया, बड़ी दयानतदारी से, बड़ी ईमानदारी से ये चीजें मैंने स्टडी की हैं इनकी बात को सामने रखते हुए, लेकिन एक भी बात ऐसी नहीं है जिससे ये सिद्ध कर सकें कि इनकी उपासना, इनकी रिस्पेक्ट भी किसी लिहाज से करनी चाहिए, इनके चरित्र को सामने। तो क्या ऐसी कौम कौन सी आइडियोलॉजी रखेगी? आगे से कहते हैं जी कि हमारे यहाँ ये सुन्नत वाली परंपरा नहीं है। तो मैंने इनको पकड़ा, मैंने कहा कि क्यों नहीं है? क्योंकि 33 करोड़ में से एक भी बंदे का पुत्र है ही नहीं है जिसको आप पेश करके कहें जी ये कमाल का उत्तम इंसान है। इंसान, भगवान देवता तो बाद की बात है। तो इंसानों के म्यार पे पूरा उतरने वाला आपके यहाँ एक भी नहीं है 33 करोड़ में से, तो सुन्नत किसको बनाओगे, कैसे फॉलो करोगे? तो हमारे पास तो भाई एक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी की सुन्नत को हम फॉलो करते हैं और फख्र समझते हैं, और दुनिया के सामने उसको रख के हम ठोक के कह सकते हैं कि लाओ भी, अगर ऐसा कोई पुरुष कभी देखा लेके आओ, पेश करो, हिस्ट्री मौजूद है। तो ये 33 करोड़ में से एक को भी पेश नहीं कर सकते, तो क्या आइडियोलॉजी बनाई यार? अली भाई आप कह रहे हैं इनमें से कोई एक भी बंदे का पुत्र नहीं। अली भाई कोई एक बताएं जो नॉर्मल तरीके से इस दुनिया में आया हो, कोई एक मुझे बताएं। ये भी आप ठीक फरमा रहे हैं। कोई माइक्रोवेव से निकला है, कोई जनाब जग में तैयार हुआ है, कोई खेत से निकला है, कोई ऊपर से टपका है, हाँ जी, कोई पानी से निकल आया है, कोई मट्टी से निकल, और कोई एक बताओ जो नॉर्मल डिलीवरी जिसकी हुई हो। मुझे ये बताओ ना, तुम्हारे देवी देवताओं या ऋषियों की नॉर्मल डिलीवरी। बिल्कुल। अच्छा आप कह रहे थे, मैं जो है ना आपकी स्ट्रीम मैंने देखी बाद में, तो आप मोक्ष को कह रहे थे कि जी मुझे टॉपिक दो, हैं प्यार से।
जी, जी। कि तुम मुझे कोई राज की बात बताया करो, मैंने वो जुमला सुना। तो बिल्कुल। मैं आपको कहता हूँ जी, आप थोड़ा-सा अपनी नज़रे करम ऋषि अगस्त्य के ऊपर भी कीजिए। आपकी नेक्स्ट स्ट्रीम